अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने जॉन गिलक्रिस्ट और उसके बाद मीर अमन का जिक्र किया। आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले कुछ दिगर अहम मुसन्निफीन का जिक्र करेंगे। इन मुसन्निफीन में पहला नाम हमारे पास है मीर शेर अली अफसोस। हालात जिंदगी देखें, मीर शेर अली अफसोस का असल नाम शेर अली जाफरी था, जबकि अफसोस इनका तखल्लुस था। वो 1747 में पैदा हुए और तकरीबन 1819 में वफात पाई। इनके वालिद का नाम सैयद अली मुजफ्फर खान था, दादा मीर गुलाम मुस्तफा खान। इनके जद अमजद सैयद बदरुद्दीन हाफ से हिंदुस्तान आए और नानोल को अपना वतन बनाया। अफसोस के दादा माश की तलाश में अपने बेटों के साथ मोहम्मद शाह के अहद में शाहजहान आबाद आए और उम्दतुल मलिक से वाबस्ता हुए। इन्हें दरोगा तोफाने के मनसब पर फाइज किया गया। इसी माहौल में मीर शेर अली अफसोस की परवरिश हुई। इसके बाद इनके चाचा गुलाम अली खान को सूबा इलाहाबाद का इंतजाम सौंपा गया, लेकिन वो फालिज के बायस वफात पा गए। अफसोस के वालिद सैयद अली मुजफ्फर खान कुछ अरसा बेरोजगार रहे। पीर नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में 300 रुपए माहवार पर मुलाजिम मुकर्रर हुए। यहाँ के हालात बदलने के बाद अफसोस अपने वालिद के साथ अजीमाबाद गए, जहाँ इनके वालिद को नवाब सादिक खान के जेर इंतजाम दरोगा तोफाना मुकर्रर किया। जंगे बक्सर में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया। इस लड़ाई में शिकस्त हुई। शिकस्त के बाद मीर जाफर दोबारा बंगाल के हाकिम बनाए गए। 1765 में मीर जाफर की वफात के बाद अफसोस के वालिद मुलाजमत तर्क करके फैजाबाद और पीर लखनऊ आ गए। यह अफसोस सलार जंग के बेटे नवाजिश अली खान से वाबस्ता हुए और तकरीबन 12 साल तक उनके साथ रहे। इसी जमाने में मीर हसन के साथ इनकी दोस्ती हुई। जब फोर्ट विलियम कॉलेज को उर्दूदान अहले कलम की जरूरत पेश आई तो लखनऊ से रईस फखरुद्दीन अहमद खान अलमरूफ मिर्जा जाफर ने मीर शेर अली अफसोस का नाम तजवीज किया। कर्नल स्कॉट ने इन्हें तलब किया और 200 रुपए माहवार पर फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे हिंदुस्तानी में मुलाजिम रख लिया। इनकी तकर्री 1800 को हुई, जबकि 1804 में वो मीर मुंशी के ओहदे पर फाइज हुए। 19 दिसंबर 1809 को इनका इंतकाल हुआ। तसनीफ और अदबी खिदमात अगर देखे तो मीर शेर अली अफसोस की 2 अहम तसनीफ है। पहली है बाग़े उर्दू। बाग़े उर्दू दरअसल सादी की गुलिस्तान का उर्दू तर्जुमा है। अफसोस ने नसर का तर्जुमा नसर में और इसमें नज़म का जो तर्जुमा है वो नज़म में किया। ये इनकी पहली नसरी किताब थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब भी है। ये तर्जुमा 1801 में मुकम्मल हुआ, जबकि 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रेस से शाया हुआ और ये इस प्रेस की पहली इशात थी। इसके बाद आराइशे महफिल। आराइशे महफिल सुभान राय की तसनीफ खुलासतुत तवारीख को पेश नजर रखकर लिखी गई। अफसोस ने इसे प्रोफेसर जॉन हरिंगटन की तजवीज पर 1804 में लिखना शुरू किया। ये किताब 1805 के करीब मुकम्मल हुई और 1808 में शाया हुई। तो ये थे मीर शेर अली अफसोस और उनकी तसनीफ। इसके बाद हम एक दूसरे मुसन्निफ का जिक्र करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले ये मुसन्निफ सैयद खैदर बख्श हैदरी। सैयद खैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक दिल्ली से था। इनकी वफात 1823 में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था, जो दिल्ली छोड़कर बनारस गए। बनारस में अली इब्राहिम खान बहादुर खलील से ये वाबस्ता हुए। इस वक्त हैदरी निहायत कम उम्र थे। इनके वालिद ने हैदरी को अली इब्राहिम खान की खिदमत में पेश किया, जिन्होंने इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम किया। हैदरी बनारस में माशी मुश्किलात का शिकार थे और बेहतर मुलाजमत की तलाश में थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि जॉन गिलक्रिस्ट कलकत्ता में उर्दू जुबान के माहिरीन की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए किस्सा महर वमा तैयार किया और मीर बहादुर अली हुसैनी के तवसत से गिलक्रिस्ट की खिदमत में पेश किया। गिलक्रिस्ट ने इनकी सलाहियतों को सराहते हुए 1801 में इन्हें 40 रुपए माहवार पर फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी में बतौर मुंशी मुलाजिम रख लिया। इनकी अदबी खिदमात अगर देखें तो इन्होंने बहुत सी तसनीफ लिखी। पहली तसनीफ किस्सा महर वमा और उसके बाद लैला मजनू है। ये हैदरी की इब्तदाई तसनीफ में शुमार होती हैं। किस्सा महर वमा वो अहम तसनीफ थी जिसकी बुनियाद पर इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत हासिल हुई। इसके बाद तोता कहानी 1801 में लिखी। ये हैदरी की मकबूल तरीन तसनीफ है जो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई। इस तर्जुमे का माहर सैयद मोहम्मद कादरी की तसनीफ, जिसका माहर जियाउद्दीन नक्शी की तसनीफ तोतीनामा है। और इन तमाम किताबों की बुनियाद यानी तोतीनामा की जितनी भी कहानियां हैं उसकी बुनियाद जो है संस्कृत की किताब शुकसब तती है। पीर आराइशे महफिल, इस दस्तान का मरकजी किरदार जो है वो हातिम ताई है। इसे 1801 में लिखा गया और 1805 में शाया किया गया। इसके अहम किरदारों में हातिम, हुस्न बानो और शहजादा मुनीर शाह है। इस कहानी में हातिम ताई हुस्न बानो और शहजादा मुनीर को मिलाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो बहुत सी मुहम्मत पर निकलता है।
پھر گلدست حیدری یہ 3 متفرق کتابوں کا مجموعہ ہے. اس کے آغاز میں مرثیے اور حکایات شامل ہے. پھر دیباچہ مہر و ماں اور دیباچہ لیلا مجنو بھی شامل ہے اس میں. اس کے بعد دیوان حیدری اور آخر میں حیدری کا تذکرہ گلشن ہند شامل ہے. حیدری کا یہ مجموعہ شائع نہیں ہو سکا. پھر مختصر کہانیاں یہ گلدستہ حیدری میں شامل حکایات کو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مختصر کہانیوں کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا. ان کہانیوں کی اصل تعداد 180 ہے جبکہ بریلوی کے مرتب کردہ مجموع میں 174 کہانیاں شامل ہیں. پھر گلشن ہند یہ ایک تذکرہ ہے جسے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مرتب کر کے 1968 میں شائع کیا. یہ وہی تذکرہ ہے جو کہ گلدستہ حیدری میں موجود ہے جبکہ مختار الدین احمد نے بھی اسے 1967 میں مرتب کر کے شائع کیا تھا. جامع القوانین یہ کتاب 10 ضرورت کے پیش نظر لکھی گئی. پیر گلزار دانش یہ شیخ عنایت اللہ کی فارسی کتاب بہار دانش کا اردو نثر میں ترجمہ ہے. حیدری نے اسے 1804 میں مکمل کیا جسے بعد میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے دریافت کر کے 1973 میں شائع کیا. اس میں جہاندار شاہ اور بہرور بانو کی عشق کی داستان بیان کی گئی ہے. پھر ہفت پیکر یہ نظامی کی فارسی مثنوی ہفت پیکر کا منظوم اردو ترجمہ ہے. پھر تاریخ نادری یہ ایک تاریخی کتاب ہے جو تاریخ جہاں کشائے نادری جس کا مصنف نادر شاہ کے منشی محمد مہدی ہے یہ ان کی تصنیف کا اردو ترجمہ ہے. حیدری نے ولیم ٹیلر کی فرمائش پر اسے 1809 میں مکمل کیا. پھر گل مغفرت یہ ملا حسین وائس کاشفی کی مشہور فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا اردو خلاصہ ہے. حیدری نے پہلے اسے گلشن شہیدہ کے نام سے شروع کیا مگر طوالت کے باعث وہ انہیں مکمل نہ کر سکے تو اپنے دوست مولوی حسین علی کے کہنے پر دوبارہ اس کا خلاصہ لکھا اور یہ خلاصہ گل مغفرت کے نام سے 1812 میں کلکتہ سے شائع ہوا. آخر میں دیوان حیدری یہ بھی گلدستہ حیدری میں موجود ہے. حیدری نے اپنا دیوان کلکتہ میں مرتب کیا تھا مگر یہ ان کی زندگی میں مکمل طور پر شائع نہ ہو سکا. بعد میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اسے کتابی صورت میں مرتب کر کے شائع کیا. تو یہ تھے سید حیدر بخش حیدری اور ان کی تصانیف. آج ہم نے فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھنے والے 2 اہم مصنفین کا ذکر کیا. اب تک کے لیے اتنا ہے. انشاءاللہ آگے ہم دیگر مصنفین کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.